भगवान कृष्ण के वंश का नाश कैसे हुआ? यदुवंश, जिसे यादव वंश भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के कुल से संबंधित है। यदुवंशी मुख्य रूप से द्वारका और उसके आसपास के क्षेत्र में बसे हुए थे। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरव और पांडवों का विनाश हो गया, तब श्री कृष्ण ने द्वारका वापस लौटकर अपने वंश का नेतृत्व किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के वंश का अंत एक श्राप और आपसी कलह के कारण हुआ, जिसकी शुरुआत एक अभिशाप से होती है। तो आखिर कौन से श्राप की वजह से भगवान कृष्ण के वंश का नाश हुआ? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों ने बहुत घमंड करना शुरू कर दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि शायद ये भगवान श्री कृष्ण का कुल है ही नहीं, क्योंकि ये इतने ज्यादा जिद्दी और हठी हो गए थे कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और एक बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। दरअसल एक दिन श्री कृष्ण के महल की तरफ कुछ ऋषि चले आ रहे थे, जिनमें से एक दुर्वासा ऋषि भी थे। तभी यदुवंशी बालकों की नजर उन पर पड़ी। उन्हें देखकर उनके मन में आया कि क्यों ना आज इनका पागल बनाया जाए। ये सब सोचकर कुछ यदुवंशी बालकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्हें स्त्री का रूप देकर ऋषियों के पास भेजा और पूछा कि इसे क्या संतान होगी। उन बालक ने इस स्त्री को गर्भवती स्त्री के रूप में ऋषि दुर्वासा के सामने प्रकट किया था। लेकिन उस समय पर ऋषि मुनि सत्य बोलते थे और पाखंड के पीछे क्या छुपा हुआ है, इसके बारे में भी उन्हें पता लग जाता था। जैसे ही ऋषि दुर्वासा ने देखा कि वो कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण का सांब पुत्र है, ये देखकर वो क्रोधित हो गए और आग बबूला होकर बोले कि मूर्ख लड़कों, तुमने जो आज किया है वो मजाक से भी ज्यादा घिनौना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस स्त्री के गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो भविष्य में संपूर्ण यदुवंशियों का नाश करेगा। ये श्राप पत्थर की लकीर था, जिसे भगवान श्री कृष्ण भी नहीं मिटा सकते थे। इसलिए ऐसे ही हुआ जैसा ऋषि दुर्वासा ने कहा था। 9 महीने के बाद सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। ये देखकर यदुवंशियों ने इसे टुकड़े टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मूसल के टुकड़े तिनकों में बदल गए, जो बाद में यदुवंशियों के अंत का कारण बने। द्वारका में तब आपसी फूट, शराब सेवन और हिंसा का दौर शुरू हो गया। श्री कृष्ण ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यदुवंशी का अंत निकट है, इसलिए उन्होंने सभी को प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए भेजा। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ये तीर्थ धाम पर भी शराब के नशे में एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हीं मूसल के तिनकों से यदुवंश एक दूसरे का वध करने लगे। इस संघर्ष में सभी यदुवंशी आपस में ही मारे गए। ऋषियों से मिले शराब के प्रकोप से यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा पाए और इस तरह देखते ही देखते संपूर्ण यदुवंशियों ने आपस में ही नरसंहार कर दिया और अपने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। अंत में बलराम भी महासमाधि लेकर पृथ्वी छोड़ देते हैं। जब यदुवंश का संपूर्ण विनाश हो चुका था, तब श्री कृष्ण ने भी अपने पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूरा हो गया समझा। एक बार श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। इतने में देवयोग से बालिया नामक भील शिकार की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते वो उसी स्थान पर आ गया जहाँ कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी दाएं पैर के तलवे में पद्म बना था, जिसमें एक तेज रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर उस शिकारी को लगा कि शायद ये हिरण की आंख है और उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। तीर लगने के बाद श्री कृष्ण दर्द से कराहने लगे। तब बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया है। वो अपना तीर छोड़कर तुरंत श्री कृष्ण के पास गया और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। भील ने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई। आपके पैर के पद्म की चमक ने मेरी आंखों को दृष्टि को चकाचौंध कर दिया और अचानक से ये तीर आपके पैर के अंगूठे पर लग गया। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये मेरे और तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब है, जो हम दोनों को चुकाना ही था। जब त्रेता युग में मैंने श्री राम का अवतार लिया था, उस समय पर तुम सुग्रीव के भाई बाली थे। तब मैंने भी एक वृक्ष की ओट में तुम्हें धोखे से मारा था और आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया और परम धाम को प्रस्थान कर गए। यदुवंश के नाश और श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुद्र ने द्वारका को अपने अंदर समा लिया। ये कहा जाता है कि द्वारका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार यदुवंशियों का अंत हुआ और उनका महान साम्राज्य भी काल के गर्त में समा गया। वैसे देखा जाए तो इस बात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये कि हम कभी भी धर्मात्मा इंसान को परेशान नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए।
ऋषि मुनियों के साथ किया गया मजाक सही नहीं है। अगर वो क्रोधित हो जाए तो उस क्रोध की अग्नि में केवल आप नहीं बल्कि आपका संपूर्ण कुल नष्ट हो सकता है, ठीक वैसे ही जिस तरह श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।